बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप सबको ईद की खुशियां मुबारक। ईद का मौका है, रमज़ान मुबारक के बाद ज़ाहिर बात है ईद की खुशियां मना रही है पूरी कौम। जहां पर लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, हमने अपना प्रोग्राम जो है उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये मुनक़्क़िद किया है कि जो शहीद है वो कौम की हयात है। हमारे शोधा जो हैं हमारा फ़ख्र हैं, इस कौम का फ़ख्र हैं, इस मुल्क का फ़ख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके आज हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपने घरों में अपने प्यारों के साथ अपनी ईदें मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वो लोग हैं जो सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जो अपनी ईदें कुर्बान करके, अपनी जानें कुर्बान करके हमारे अमन के लिए, हमारी खुशियों के लिए जो है वो सीना सपर होकर खड़े हुए हैं। आज हमारे मेहमान होंगे प्रोग्राम में कैप्टन मोहम्मद काशिफ के वालिद मोहतरम गुलाम दस्तगीर साहब। सर, शुक्रिया वक्त देने का, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। साथ उनकी वालदा हैं कैप्टन काशिफ की आंटी, आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आई। और फिर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं कर्नल सैयद काशिफ शहीद के वालिद मोहतरम सैयद रोशन ज़मीर अली साहब। रोशन साहब, आपका शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। ऐसे वक्त में आपने हमें टाइम दिया कि जब आप खुद सदमे में हैं और ईद का मौका है। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को सैयद कैप्टन काशिफ शहीद के वालिद साहब से। सर बताइएगा थोड़ा सा कैप्टन काशिफ के बारे में, किस तरह वो भर्ती हुए। ज़ाहिर बात है एक जवान का जो है वो ख्वाब होता है कि वो फ़ौज में जाए या अपने वतन का दिफा करे, उसके लिए अपना रोल प्ले करे। तो क्या एम लेके, क्या मकसद लेके जो है वो फ़ौज में भर्ती हुए थे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन काशिफ को बचपन में ही शौक़ था फ़ौज में जाने का जी। तो वो जब छोटा था तो जब भी उसने किसी सिपाही को देखना, आर्मी वाले को देखना, तो उसको सलूट करता था। अच्छा। बिल्कुल छोटा सा। तो शुरू से ही उसके, मैं ख़ुद भी आर्मी में ही हूँ, तो वो आर्मी उसके ब्लड में ही थी। ठीक है। तो बाद में जब बड़ा हो गया तो उसको शौक़ आर्मी में जाने का इतना था कि उसके अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने उसको कहा था कि आर्मी के अलावा ही कुछ अगर इंजीनियरिंग का और फील्ड है, कहता नहीं, जाना ही आर्मी में है। तो उसका शौक़ था वतन की खिदमत का। ठीक है। तो आंटी, आप तो वालदा हैं काशिफ की और ज़ाहिर बात है हमारा फ़ख्र है काशिफ जिसने अपनी जान कुर्बान की और आज हम लोग अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने मुल्क में जो है वो ईदें मना रहे हैं। तो कोई जब ये उनकी शहादत हुई तो उससे पहले कोई आपके साथ रब्ता उनका हुआ, या घर को में फ़ोन करते हैं फ़ौजी जवान हमारे, खुशियाँ जो है वो अपना वो बात करते हैं और अपने जज्बात शेयर करते हैं। तो कोई रब्ता हुआ था लास्ट टाइम कब, ये जब शहादत से पहले कोई वाक़या हुआ था? लास्ट टाइम ये मतलब उनके 15 दिन पहले, जब 16 दिन पहले बात हुई थी मेरी। अच्छा। तो वो भी इस तरह हुई थी कि लेट नाइट वो उसकी सिस्टर ने देखा कि अभी तक वो बैठा हुआ ऑनलाइन। अच्छा। तो कह रही कि काशिफ भाई, अम्मी देखो वो काशिफ ऑनलाइन बैठा हुआ है, उससे सोया नहीं अभी। तो मैंने कहा पूछें, तो मैंने कहा काशिफ क्यों नहीं सोए? कहता वो तैयारी कर रहे हैं, हमने सुबह ऑपरेशन पे निकलना है। अच्छा। तो फिर कोई 1 का टाइम था, तो फिर मुझे नींद नहीं आई सुबह तक ना। मैं 5 बजे तक मैंने वो दवाएं पढ़ी, तो फिर उसके लिए फिर सुबह जब हुई तो मैंने कहा काशिफ आप किधर जा रहे हो? कहता बस कोई बात नहीं, कहता फ़िक्र वाली, हमने सुबह जाना है तो शाम को वापस आ जाना है। तो उनका कोई मतलब उधर विज़िट था जिधर वो दहशतगर्दी हो रही थी। जी जी। तो गए हैं, तो अगले दिन उसी दिन शाम को वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा अकेले जा रहे थे, कुछ साथ बंदे भी? कहते नहीं हमारे साथ है, हम कुछ 5-6 बंदे हैं। तो ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। तो उसने मुझे वॉइस मैसेज किया था। फिर मैं थोड़ा सा सो गई हूँ। फिर उस दिन शाम को मेरी बात हुई है, बेटी ने करवाई है हमसे बात। तो बहुत थका हुआ था। तो कहता वो सिस्टर को कहता मुझे सोने दो ना। अच्छा। तो सो गया। फिर उसके बाद फिर उनका एक बहुत हार्ड ऑपरेशन था, तो उधर गया है 8 दिन के लिए। कहते मैंने कहा काशिफ आपकी छुट्टी कब होनी है बेटे? 3 माह हो गए थे गए हुए। अच्छा। तो कहता है 10 दिन। तो मैंने कहा फिर मैंने 8 दिन मैंने इंतज़ार किया। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी छुट्टी कब होनी है? तो अब तो 14 अगस्त भी आने वाला है आपका। तो कहता नहीं अभी तो छुट्टी 10 दिन और। तो मैंने ऐसे उसको कहा, मैंने कहा क्या 10 दिन आपके बेटे ख़त्म नहीं हो रहे? तो
तो बस यही बात हुई है। इसके बाद काशिफ से मेरी बात नहीं हुई। तो मतलब ये शहादत से कोई 6 दिन पहले या 7 दिन पहले, फिर वो उधर काफ़ी मसरूफ़ थे। ठीक है। तो उनकी कोई इंस्पेक्शन वगैरह होनी थी, तो इस वजह से उसके बाद नहीं हुई मेरी बात। चलें, हमने ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद साहब के वालिद मोहतरम ने भी। ज़मीर अली साहब, सर मुझे बताइएगा कि आपके इस मौका पर जज्बात क्या हैं? अब ईद का मौका है, ईद आ रही है और जारी बात है लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और आपकी पहली ईद है सैयद काशिफ अली के बगैर। तो फैमिली का बताइए, फैमिली किस हाल में है, आप किस हाल में हैं? और जारी बात है बड़ा फ़ख्र है आप अब जो है वो आप शहीद के वालिद हैं, तो कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? पहले तो मैं अपने बच्चे का मुख्तसर से तारुफ करा देता हूँ। जी जी। ये मेरा बच्चा इसी तरह शौक़ रखता था और ये समझ लीजिए कि मैंने 1995 से ये बच्चा कैडेट कॉलेज में चला गया था, इसका एडमिशन हो गया था। ठीक है। इसको शौक़ था कि यहाँ भी पढ़ रहा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर 95 के अंदर इसने ज्वाइन कर लिया था कैडेट कॉलेज सांगड़ को। वहाँ ये 5 साल रहा और इंटर इसने वहाँ से पास किया। उसके बाद जब ये आया इंटर करने के बाद जब ये आया तो कुछ अरसा सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर रहा और फिर ये पीएमए काकुल का इस अखबार के अंदर इश्तहार आया था, तो इस बच्चे ने अप्लाई किया और वहाँ इसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। और वो जो सबसे बड़ी अहम बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये था इसका शौक़। देखिए जो आखिर एक इंटरव्यू था जो बाद में इसने मुझे बताया, सो इंटरव्यू में इससे पूछा गया था भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं है, आपके वालिद बैंक के अंदर हैं, मैं बैंकर हूँ, मेरा स्टेट बैंक से ताल्लुक़ है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं फ़ौज में? इसने कहा, तो इसका जवाब जो इसने मुझे बाद में बताया आने के बाद तो इसने बताया कि जनाब मैं मुल्क के खातिर शहीद होना चाहता हूँ, मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। अब शायद वो लम्हात थे जो मेरे रब ने इसको मुंतखब कर लिया था और बहुत बहादुर निडर था, प्यार मोहब्बत करने वाला, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, बहनों का प्यारा प्यारा भाई, अपने बच्चों के साथ खेलता था, जब आता था उनके साथ क्रिकेट खेलता था, बिल्कुल बच्चों की तरह से खुशी का इजहार करता था। ठीक है। बस अल्लाह ताला ने उसको मुंतखब किया। जारी बात है, फ़ख्र है। लेकिन जारी बात है रोशन साहब, अब जारी बात है आपके साथ जो है वो सैयद काशिफ नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो पूरी उम्र आपके साथ रहेंगी, फैमिली के साथ रहेंगी। तो जब आप बता रहे हैं कि आते थे सैयद काशिफ जो है मीरन शाह में उनकी शहादत हुई, तो क्या बताते थे कि जो है वो पाकिस्तान के दिफा के लिए जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो किस तरह अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां कुर्बान कर रहे हैं, अपने प्यारों से दूर जो है वो बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो क्या बातचीत हुआ करती थी उनके साथ? मैं इस सिलसिले में कौम से यही अर्ज़ कहना चाहूँगा कि मेरे भाई आज ये फ़ौज है ना, तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं शहरों में। जी। आज अगर हर आदमी अपने कारोबार में मसरूफ़ है, अपने रोज़मर्रा के काम में मशगूल है, सुकून की नींद सो रहा है, तो ये फ़ौज है, ये एक ढाल है। अल्लाह ना करे ये फ़ौज नहीं हुई तो ये लगा लीजिए ये दहशतगर्द जिनके मज़मूम अज़ाइम है इस मुल्क को तोड़ने के लिए, हमें नुकसान पहुँचाने के लिए, ये क्या हशर करेंगे। तो हमें अपने फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए शाना बशाना, और हमें फ़ौज का मुकम्मल साथ देना चाहिए इन दहशत गर्दों के कुलाकमा के लिए। आज मेरे बच्चे ने इस मुल्क के खातिर जान दी है और बस यही मेरा पैगाम है कौम को कि हमें फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं और दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की अता फ़रमाए, माशी लिहाज से भी, दूसरे लिहाज से भी, अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इस प्यारे मुल्क की। जी बिल्कुल, फ़ौज है तो ये ढाल जो है तो हम अपने घरों में ईद मना रहे हैं। जारी बात है हमारे जवान जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, तो हम अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कैप्टन काशिफ जो है वो किस तरह शहीद हुए, उनके क्या ख्वाब थे और कैप्टन जो है वो किस तरह अपने वतन का दिफा के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे और किस तरह उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। सर गुलाम सिद्दीकी साहब, आप फरमाइए सर
कि एक तो बताइए कि जारी बात है कैप्टन काशिफ की शादी हुई थी? नहीं हुई थी। तो आपने सोचा होगा कि उसकी शादी करनी है, आंटी ने सोचा होगा, बहनों ने प्लान किया होगा, पूरे फैमिली ने प्लान किया होगा। तो क्या कब तक उनकी शादी का इरादा था और किस तरह फिर ये सारा प्लान जो है वो सारा ख़त्म हो गया? उनकी हमने मंगनी की हुई थी, तो इरादा था कि ये ऑपरेशन से वापस आएगी यूनिट इनकी, जी जी, वो हम उसकी शादी करेंगे। अभी वो 5-6 महीने बाद वापस आ जाना था उन्होंने, यूनिट ने वहाँ से। हाँ हाँ, इस सिलसिले में शादी की तो बात हुई थी, लेकिन शादी के लिए वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा। कि उसकी वालदा ने एक दफ़ा उसको कहा कि अगर कैप्टन बन गए हो तो आपकी शादी करेंगे। कैप्टन के रैंक कभी नहीं लगे थे। ठीक है। कि आप कैप्टन बनोगे तो आपकी शादी करेंगे। तो उसने कहा कि कैप्टन बन के तो मैंने शहीद होना है। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें नहीं करते। कैसे जैसे मेरा यकीन है कि मैं आर्मी में जाना है, तो इसी तरह मेरा ये भी यकीन है कि मैंने शहीद होना है। अच्छा जी, पक्का उसको बिल्कुल क्लियर। मतलब तो हमने तो ऐसे ही मतलब उसको महसूस किया। आपने तो बड़े ख्वाब देखे होंगे कि मैं शादी करूंगी, जाहिर बात है वो देखे होंगे। बहुत कुछ बहनों ने बड़ा सोचा होगा। जी, बहुत कुछ सोचता है बंदा, लेकिन उसको लगन बहुत ज़्यादा आर्मी के साथ थी। वो क्या भी जब भी बात करता था तो कहता हम आर्मी हमारा ख़ानदान है, आर्मी हम के दुख सुख हमारे एक हैं, हम मतलब ख़ानदान से अलग हमारा एक ख़ानदान ये भी है। अच्छा। तो हमारे सिपाहियों के साथ बड़ा खुश रहता था, उनसे प्यार से बात करनी, अपने एनसीबी जो भी उसके मतलब छोटे थे तो उनसे बहुत प्यार से बात करता था। तो आपके क्या ख्वाब थे आंटी? जारी बात है आप माँ हैं जी, और मंगनी भी हो गई थी जी और बहनों के ख्वाब होंगे। जी, हम थोड़े दिन पहले ही मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे कि हमने काशिफ जैसे ही आएगा ना तो फिर उसकी शादी मतलब सादगी से कर देनी है, जल्दी देर नहीं करनी। वो जब भी आता है तो फिर वापस हो जाता है, तो तैयारियां भी इतनी लंबी नहीं करनी, हमने जल्दी करनी है। तो इस तरह की हम सोच रहे थे। तो बड़ी उसकी बहन है, उसके साथ हम बात करते थे। तो काशिफ को बस तैयारी होगी, बहनों से बहुत प्यार करता था वो, अपनी बहनों से भी। और वो भी बहुत खुश थी कि काशिफ जब आता तो वो अपनी बहनों के साथ बहुत प्यार करता था। भाइयों से एक ही भाई है उसका, तो उसके साथ भी उसकी रिस्पेक्ट बड़ी करता बड़े की। तो आर्मी में इतनी लगन थी, उसको कहते थे कि तुम मुझे तुम्हारा जो टेस्ट है नस्ट में दे लो ना, तो फिर क्या पता आर्मी में होते हो कि नहीं। कहते नहीं मैंने हो जाना है। अच्छा। तो मैंने टेस्ट नहीं देना, दिया था एक दफ़ा ऐसे ही बस बड़ों के मशवरे से। बस जैसे कोई बंदा जिद करके कहता कि ये काम कर लो, तो वो कहता चलो कर लेता हूँ। वो फिर टेस्ट उसने क्लियर ही नहीं किया। तो बड़े भाई ने कहा कि तूने क्लियर ही नहीं किया। कहता मैंने जाना ही नहीं, तो मैं क्लियर हो या ना हो भी जाए तो नहीं जाना। फिर इस तरह कैसे गुजरती है ईद? कैसे गुजरती है फिर आपकी? जारी बात है ईद पे आता होगा। जी, ईद पे, छोटी ईद पे तो अक्सर ही आ जाता था ना, तो कभी भी उसकी मिस नहीं होती थी। तो बड़ी ईद पे वो कम, तकरीबन मुझे लगता है एक दफ़ा भी नहीं आया बड़ी ईद पे तो। अच्छा जी, तो बस ईद कैसे गुजरती है? बच्चों के बगैर ईद तो ईद नहीं होती ना। तो वो काशिफ सबसे बहुत मतलब प्यार करता था, बहनों से उनके लिए चूड़ियाँ लेके आना, तो भाई के साथ बस बैठे रहना, बातें करना। दोस्तों के साथ बहुत अटैच था और रिस्पेक्ट बहुत करता था बड़ों की। जिधर वो रहते थे जिस इलाके में, सारे लोगों के साथ बहुत उसके मतलब एक था मतलब प्यार लोगों के साथ। तो कैसे उसको यकीन था कि मैंने शहीद हो जाना है कैप्टन बन के? पता नहीं, जब वो जाने लगा बलूचिस्तान तो मुझे वर्दी पकड़ाता है, तो मैं कहती हूँ काशिफ ये लेके क्यों नहीं जा रहे बेटे? कहता अच्छा। नहीं ये रख लो ना, ये उधर ये नहीं पहनते खाकी, उधर दूसरी पहनते हैं। फिर कहते हैं अगर मैं ना आया ना तो मेरी वर्दी आएगी। मैंने कहा चल काशी, ये जो वो गाना अच्छा। जो गाते हैं तो इस तरह की तुम। तो मैंने ऐसे उसको थोड़ा सा हाथ मारा ना, फिर वो कपड़े मैंने उसके लेके रख दिए, अभी भी पड़े हैं। जब निकालते हैं तो फिर मैंने बहुत पूछा, मैंने कहा कैसे छोटे हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, नहीं बनवानी है? कहते नहीं ये नहीं अब पहननी, अब दूसरी वर्दियाँ उधर और होती हैं जब ऑपरेशन यूनिफॉर्म देंगे अपना। जी, कहते जब ऑपरेशन एरिया में जाते हैं तो उधर और चीज़ें होती हैं हमारे इस्तेमाल की। सर उनको इतना यकीन था कि वो शहीद हो जाएगा? जी, इतना यकीन था कि जब दोस्तों से भी बात इसी तरह की करता। जब वो गया ना ऑपरेशन एरिया में,
पहले उनकी यूनिट थी सियालकोट में, फिर मुल्तान चली गई, तो काफ़ी बोरियत महसूस कर रहा था कि यूनिट इधर कैंट एरिया में रह रही है, ऑपरेशन पे नहीं जा रही। हाँ। तो एक दिन वो कहता कि मैं SSG ना ज्वाइन कर लूँ। हमने कहा कर लो, जो आपका शौक़ है वो कर लो। तो मीन वाइल उसकी आ गई यूनिट की बलूचिस्तान की, तो बड़ा वो खुश हुआ, कहता कि अब ऑपरेशन एरिया में जा रहे हैं। अपने दोस्तों को मैसेज किया कि जा रहा हूँ, अवरान जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या करने जा रहे हो, कहता शहीद होने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मजाक से उसने कहा कि इधर ही शहीद कर देते हैं, तुम्हें उधर जाने की क्या ज़रूरत है इतनी दूर। अच्छा। कहता नहीं, मैं बस देखना तुम। तो वाकई वो इतनी लगन थी उसको शहादत की। जारी बात है, इनकी कितनी लगन थी, तो अल्लाह ताला ने कितनी लगन थी। रोशन ज़मीर साहब, सर मुझे बताइएगा कि अब जारी बात है आपके बच्चे हैं, सैयद काशिफ शाह साहब के जो बच्चे हैं, फैमिली है उनकी, आप उनके साथ हैं, तो कैसी गुजरी है सर? बच्चों के जज्बात क्या हैं, हमारी भाभी के जज्बात क्या हैं, फैमिली के जज्बात क्या हैं सर? आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए सर, मेरा सबसे बड़ा बेटा था, उसके बगैर क्या ईद है। और जब पे ये प्रोग्राम उसका ये था कि ये ईद वो हमारे साथ मनाएगा, इस ईद पे हमारे साथ होगा, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हो गया। लेकिन बस फ़ख्र इस बात का है कि मेरे बेटे ने अपने साथियों की जानें बचाई हैं और इस मुल्क के खातिर लड़ा है वो। तो बच्चों के सर कितने बच्चे हैं काशिफ साहब के? काशिफ के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र उसकी जो है 14 साल है और छोटा बेटा जो है अभी 6 साल का है। तो बच्चों के क्या क्या एम्स हैं, क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में? वाल की तरफ फ़ौज में जाएंगे या? बड़े बेटे का तो यही कहना है कि मैंने उससे पूछा था, बेटा अब दिल लगा के पढ़ना, कहता मैं बाबा की तरह बनूंगा। अच्छा। बाबा की तरह बनूंगा, ये उसके बार बार अल्फाज थे। ठीक है। तो रोशन साहब ये बताइएगा कि अब जारी बात है सैयद काशिफ आपके साथ नहीं हैं, तो कैसे दिन गुजर रहे हैं? अब ईद का मौका है, जब ईद पे आया करते थे आपके पास, तो क्या उनके जज्बात थे, होते थे, किस तरह वो ईद मनाते थे और किस तरह जो है आपके साथ वो दिन गुजारते थे छुट्टी के? ये समझिए जब वो आते थे तो हमारा हर दिन ईद होता था। अच्छा। अंदाज़ा लगा लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माँ के लिए हमारा हर दिन वही ईद होता था, चाहे ईद का त्यौहार हो या ना हो, हमारा बेटा हमारे साथ होता था। और बस ये ईद सुनी सुनी सी है, सारे छोटे बच्चे हैं, सबको अभी ताज़ा वाक़या है, सबको याद है, वो हर तरफ हमारे साथ है। जब भी आँख खुलती है मेरी तो मेरा बेटा मेरे साथ होता है, बस ये है। तो बहनों के सर क्या जज्बात हैं उनकी, काशिफ की, और जो उनकी मिसेज़ हैं, ज़ाहिर बात है अब अकेली हो गई हैं, तो उनकी वालदा हैं और बाकी लोग हैं। बस जज्बात तो यही है कि हमें इस बात की खुशी होती है, जो खुशी है कि इस मुल्क के लिए उसने खातिर जान दी, इस मुल्क के लिए, इस जो आज जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, आज हम चैन की नींद सो रहे हैं, सुकून है, तो सिर्फ इस फ़ौज की वजह से है। तो मेरे बेटे ने एक काज के लिए, एक मकसद था जिसके लिए उसने जान दी। जैसे मैंने पहले बताया, उसने उसका शौक़ था, और जब मैंने बताया कि पीमे काफूल के लिए जो इंटरव्यू था उसमें यही कहना था कि मैं मुल्क के खातिर शहीद होना चाहता हूँ, मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो कुछ करना चाहता था और इस तरह की उसने यादगार याद छोड़ गया एक हम सब के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माँ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, कि याद छोड़ गया मेरा बच्चा। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे आज जो गेस्ट हैं इत्तेफाक से दोनों ही काशिफ हैं और दोनों ही शहीद हुए, और दोनों का ही जो ख्वाब था वो शहादत था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे कि इन शोहदा के ख्वाब क्या थे और वो चाहते क्या थे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आंटी मुझे बताइएगा, अभी जैसे कर्नल काशिफ के वालिद मोहतरम फरमा रहे हैं कि वो शहीद, जब उनसे PMA के लिए सवाल हुआ जी जी। तो वो कहते हैं मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूँ जी, और आप जो है वो कह रही हैं कि जब मैं कैप्टन बनूंगा तो शहीद हो जाऊंगा जी। तो कोई ख़ास लोग होते हैं ये जो अल्लाह ताला चुनता है? ये ख़ास ही होते हैं, ये मतलब इनका रहन सहन, इनका मेल मिलाप लोगों से, दूसरों से, बड़ों से मतलब मुख्तलिफ होता है।
तो इसका तो इतना जज्बा था जे इसके दादा अबू उधर इंडिया से मतलब होके आए हैं ना, जब पाकिस्तान बना है तब से, तो उनसे पूछता होता था कि पाकिस्तान कैसे बना, तो वो बताते थे कि हमने इतनी जानें दी हैं, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। तो बड़े शौक से ये पूरा किस्सा सुनता था रात को देर तक। अच्छा। जे अभी जो लास्ट छुट्टी आया था रमज़ान में आया था, कोई 15-16 रमज़ान को आया था, तो उस दिन दादा अबू अचानक हमारे पास आए हुए थे, वरना वो गांव में रहते हैं। तो उनसे यही बात करता होता था, बैठे रहना, कोई मतलब 10 तक का टाइम हो जाना, 2 घंटे तो रोज़ देने दादा अबू के कंधे दबाने और पूछते जाना कि हम पाकिस्तान कैसे बना, कैसे बना था, तो क्या हुआ था, इस तरह की सारी बातें। तो शुरू से उसके दिल में ना एक मतलब लगन थी कि आर्मी में। और फिर एक एकेडमी में जब तैयारी कर रहे थे तो उधर उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, तो इसने कहा कि मेरी खुशी ये है कि मेरी जान मुल्क के काम आए, तो ये मेरी खुशी है ज़िंदगी की। वो अच्छा। पेपर इसने इतना वो रजिस्टर सा बनाया हुआ था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा है, तो वो मैं इकट्ठा करके रखती जाती थी। इसके सारे जो लिखते थे वो शीटें लेते थे ना, उधर वो तैयारी वगैरह इसको लिखवाते थे, इस तरह की चीज़ें। तो उधर जो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा जब वाकई इसकी खुशी इसको मिल गई है, तो अब हमारी खुशी भी इसी में है कि अल्लाह ताला ने उसको इतना मर्तबा दिया है, तो अल्लाह ताला, उसे तो खुशी मिल गई लेकिन आपको छोड़ गया। जी, हमें छोड़ गया। अब हम बस उसके याद में लगे रहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर माँ के बच्चों की हिफाजत करे, जो भी आर्मी में हमारे सिपाही है, जवान है, अफसर हैं। तो ईद तो जारी बात है, फिर वो जब आता होगा तो ईद पे तो जी, ईद तो बस फिर इसी तरह यही हमारी ईद तो बस वो भी उनकी बात सच्ची है कि बच्चे जब घर आते हैं तो हर दिन वो ईद का दिन होता था। तो वो इस ईद पे तो ईद तो आता था छोटी ईद पे ना, तो रमज़ान के बाद या रमज़ान के अंदर रोज़े हमारे साथ रखने। तो इस दफ़ा फिर आप अपनी उसकी काशिफ की जो पसंदीदा डिश है वो बना रही होंगी? जी, वो बनाते हैं, उसको ज़्यादातर बिरयानी पसंद थी तो वो बनाते हैं, तो फिर वो उसको बहुत याद करते हैं उसको। फिर तो उसकी यही होती थी कि अचानक कभी आना, उसकी ये होती थी कि सरप्राइज़ देता था। अच्छा। अचानक आता था। अच्छा। तो बताए बगैर, तो फिर खुशी होती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती काशी बताया नहीं, मैं कुछ कहता नहीं, बस जो मर्ज़ी बनाओ अपना, जो मर्ज़ी बना लो, मैं आ गया। तो बहुत इस तरह बहुत खुशी होती थी। अच्छा। तो अचानक आने से वो तो अपने बहन भाइयों के साथ कैसा था, क्या उनको कैसे ट्रीट करता था? बहनों के साथ बहुत करता था प्यार। उस जो लास्ट छुट्टी आया ना, तो उसकी सिस्टर एक ड्रामा देखती होती थी टीवी पे ना, तो वो काशी मेरे साथ बैठा हुआ था अंदर कमरे में। तो कहता मुनीबा आ जाओ, अब तो तुम पहले बड़ा काशी भाई करती हो, अब इधर ड्रामा में घुसी बैठी हो। वो कहती काशी भाई मैं आ रही हूँ। तो उसने ऐसे ही बंद करके ना आ गई, बैठ गई फिर उसके पास। तो इतना मतलब उनको मिस करता था कि अभी वो मैं घर आया तो मेरे पास बैठ जाओ। तो ये इस तरह की बातें हैं बहुत। मतलब कितने बहन भाई थे? ये 2 बहनें 2 भाई। अच्छा जी, काशी फिर मतलब तीसरे नंबर पे। अच्छा, बाकी 2 बड़े हैं? जी, बाकी 2 बड़े और चौथी सिस्टर छोटी है काशी से। ठीक है। तो छोटी को कह रहा था इस तरह कि तुम आ जाओ। अब फिर फ़ोन पे बड़ा करती है काशी भाई। हाँ। तो अभी मैं आया हूँ तो इधर आके बैठ जाओ। वो सारे तो वर्दी अभी आपके पास है उसकी? जी, वो बक्से में पड़ी है, वो मैंने जहाँ रखी थी। अच्छा, देखती हैं फिर इसको? देख तो होती ही नहीं है। अच्छा। जब उसकी चीज़ें मैंने अभी तक नहीं खोल के देखी है उसकी, मतलब अच्छा, ड्रेस, उसकी वर्दियाँ, वो सारी जो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव होती हैं, वो अलमारी में रखी हैं। तो शहादत से 1 माह पहले एक लड़के की शहादत हुई थी, कैप्टन की, लाहौर का था, अफान कैप्टन। ठीक है। तो उसका एक बेटा था 2 माह का। तो मैं रूम में, ड्राइंग रूम में उसकी तस्वीरें वगैरह पड़ी हैं काशिफ की, और छोटी छोटी चीज़ें वो जो लेके आता था, मेडल वगैरह वो जो उसने मतलब को मिलते थे उसको। ठीक है। तो मैंने ऐसी नज़र, उधर मैं नमाज़ पढ़ने जाती थी, तो मैंने कहा ये जब बच्चे इस तरह शहीद होते हैं ना, तो इनकी माएँ ये चीज़ों को कैसे देखती हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत मतलब दुख हुआ। मैं ऐसे मेरा दिमाग बंद सा हो गया, मैं बाहर आ गई कमरे से। फिर अगले दिन मैंने इसकी सारी अलमारी से घर से ढूंढी हैं चीज़ें, वो छोटे छोटे वो स्टार जो इधर लगाते थे, इस तरह काशिफ लिखा हुआ, कहीं झंडा,
पाकिस्तान का, इस तरह की चीज़ें ना ढूंढी और मैंने एक शेपर में बंद की हैं। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं रो रही थी और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उसकी इकट्ठी कर रही थी, करके रखी हैं मैंने पैकेट बना के उनका। मैंने कभी खोलती हैं? जी, बस वो काशिफ को मेरे साथ, सबके साथ बहुत प्यार था। तो सर आप वालिद हैं, आपके बाकी बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटी भी है, तो कितना मुख्तलिफ था बहन भाइयों से? क्योंकि ये तो रियलिटी है कि ये ख़ास लोग होते हैं। जी, मुख्तलिफ तो ये इस तरह था कि दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम देता था। अच्छा। फैमिली की निस्बत दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम, वो हेल्पिंग उसकी एटीट्यूड था लोगों के साथ, हर एक की मदद करना और बढ़ के करना और दूसरों का बोझ खुद उठाना। एक उसका भाई है, एक दो ही भाई थे ना, कैप्टन काशिफ और बड़ा भाई है हाकिम, दो बहन हैं। ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता था। फौजी जब चला जाते हैं आर्मी में, उनका डिसिप्लिन ही और हो जाता है। ऐसे ही पहले भी उनसे ज़्यादा था, लेकिन फिर जाके तो बिल्कुल ही डिफरेंट उसका हो गया ना। तो अपना डिसिप्लिन में ले आया था आर्मी के, मदद कर हर की करता था, बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों में सबकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता था। तो अपनी यूनिट में भी ऐसे ही पीएमए में था, तो उस वक्त भी लोगों के साथ रवैया उसका। अच्छा। तो माइल भाग रहे थे एक दफ़ा, तो एक भागते भागते एक लड़का कहता कि यार ये शहीद है। अच्छा, काशिफ कहता? काशिफ को वो उसके कैप्टन मेरे पास आते थे ना दोस्त, बाद में आए हैं। अच्छा। तो एक बता रहा था कि ये उस भागते हुए वो कह रहा था कि ये शहीद है। कहता है अब मैं उसके पास दोबारा गया हूँ इसकी शहादत के बाद, यार तुम्हें कैसे पता था कि ये शहीद है? अच्छा। कहता है इसका रवैया लोगों के साथ जो है ना, हाँ, वो ऐसा है कि ये इस तरह आम बंदे का होता ही नहीं है। ये जो जितने भी शोधा हैं ये डिफरेंट होते हैं। आंटी आपको लगता था कभी कि ये शहीद है? नहीं, माँ तो इस तरह सोच नहीं सकती ना। माँ तो कहती है सदा इसी तरह सलामत रहें। तो वो अपने रूममेट देखा ना, भागते हुए जो है उसका साथी कह रहा है कि ये शहीद होगा। जी, साथी ने वो आए थे हमारे घर बाद में ना, तो इस तरह की बातें बता रहे थे। कहते मतलब जब कोई बंदा पीछे रह जाता है तो उसको वापस आके अपने साथ घसीट के आगे लेके जाता है, भगा के तो किसी का कोई काम होता है, रूममेट जो होते थे उसके रूम में 2-3 लड़के होते थे, पता नहीं 1-2, तो वो कहता वो अम्मी इस तरह करते हैं ना, वो बेचारे चाचे को बिल नहीं देते, वो जो जूते वगैरह साफ करते हैं, आता है एक बंदा रूम में, तो मिला होता है सारों को एक, तो कहता मैं ही दे देता हूँ सारों के। तो मैंने कहा क्यों? कहता खैर है वो नहीं देता, पता नहीं क्यों नहीं देता। तो बिस्तरा कहता वो बिस्तर भी नहीं बिछाता, फिर मैं इकट्ठे उनके लगा देता हूँ, अपना भी और उसका भी। अगर सेटिंग ना हो कमरे की तो पनिशमेंट देते हैं ना, तो वो लेट के सोया रहता था ऐसी सारा मतलब रश डाल के कमरे में। तो कहता मैं कर देता हूँ उसका। तो मैंने कहा क्यों? कहता अम्मी वो नहीं करता ना, अगर वो ना करे तो हमें फिर सजा मिल जाती है। सही तो इसलिए कहता मैं उसका काम भी मैं खुद ही कर देता हूँ। रोशन ज़मीर साहब, मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब काशिफ आपके पास नहीं है, तो लेकिन उसकी यादें जो हैं आपके साथ होंगी, तो क्या अब जो ईद है तो कैसे ईद, आपने फरमाया कि कोई ऐसा वाक़या ईद पर आए हों और आपको सरप्राइज़ दिया हो, जैसे आंटी कह रही हैं कि उसका काशिफ का जो है वो सरप्राइज़ देने का बड़ा शौक़ हुआ करता था, तो कर्नल काशिफ भी कोई ऐसे ही थे कि सरप्राइज़ देते थे या अचानक आपको कहीं ले गए या आ गए? बस ज़्यादातर इसी तरह होता था, जैसे कोई प्रोग्राम उसका नहीं है, उसकी वालदा को मालूम होता था, तो बाज़ औक़ात इस तरह आ जाता था कि अपनी वाइफ से कहता था कि अब्बू को नहीं बताना, अम्मी को नहीं बताना। अच्छा। और पता चला जी वो कराची आ गए। अच्छा। इस तरह होता था। मैंने बताया बहुत प्यार करने वाला, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। और हमारे पास जब आता था, जारी इसकी पोस्टिंग मुख्तलिफ उसमें रही है। कराची में तो शायद ये 2 साल रहा है। अच्छा। उसके बाद यहाँ वजीरिस्तान जाने से पहले इसकी पिंडी में पोस्टिंग थी। ठीक है। तो बस ये 17 माह इसको हो गए थे, अब तो इसकी पोस्टिंग आने वाली थी। तो जो हालात हैं और ये प्रोग्राम यही था
जो सर हालात हैं मुल्क के, जैसे दहशतगर्दी है, मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो कभी उस पे जो है वो बात करते थे कि जो है वो दुश्मन जो है हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है या साजिश कर रहा है? नहीं, यकीन करें मैंने कभी इन हालात मतलब सियासी गुफ्तगू या फ़ौज से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं की उससे। अच्छा। सिर्फ फैमिली से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होती थी हमारी। अच्छा। दोस्तों के मुताल्लिक़, बस रिश्तेदारों के मुताल्लिक़। इस मामले में कभी गुफ्तगू नहीं करता था, ना उसने काशिफ ने मुझसे की। कभी ये होता था कि बेटा क्या हालात हैं, ठीक हो, तुम खैरियत से हो? कहता है अब्बू सुकून है, सेक हो, देखें सब खैरियत है, सब ठीक है। हाँ। बस मैं ईद पे आपके साथ हूँगा, ईद पे मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक। तो रब को जो मंजूर था वो मैंने बता ही दिया। उसकी अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने फ़ौजियों का बहुत ख्याल करने वाला बंदा था। और आंटी क्या पैगाम देंगी बाकी माओं को जो आपको सुन रही हैं ईद के मौके पे? आप एक शहीद की माँ हैं और बाकी लोगों के भी बच्चे हैं। जी, पैगाम यही है कि पाकिस्तान के लिए हमें अपने बच्चों को पेश करना चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए, और माओं को अपने बेटों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जो मुल्क के सिपाही हैं, जो मतलब अफसर हैं, उनके लिए हम दुआ करें और अपने बेटों के लिए। तो ये ट्रेनिंग तो आपकी थी ना, शहीद हुआ तो ट्रेनिंग तो आपकी थी? बस उसका शौक़ था, वो चाहता था कि मैं आर्मी में चला जाऊँ। हाँ। शुरू से ही छोटा होता, जैसे कोई 5 साल का 3 साल का बच्चा होता है, तो उधर कराची में रहते थे, तो वो फिर जब भी निकलता तो कोई गार्ड, कोई वर्दी में, कोई किसी को देखता तो सलूट करता था। अच्छा। तो वो जो लोग होते थे वो उसको उठा लेते थे प्यार से ऐसे ना, तो हर किसी के पास जाता। तो मतलब प्यार करने वाला, जैसे बंदा कहता है ना कि कोई मुखलस बंदा होता है, तो अपने जो अभी इसके जो एनसीबी है उसने जॉब ही छोड़ दी। कहता है जैसे सर काशिफ थे ना, तो ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला। अच्छा। कहते हैं हमारी थोड़ी सी पे होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है तो वो फिर किराया वगैरह नहीं देते, तो हमें खुद से 3-3, 4-4 हज़ार लगा के आना जाना पड़ता है। हाँ। दूसरे अफसर के पास, तो वो मेरा ख्याल नहीं करते। तो ये काशिफ सर तो पहले मुझे वो देते थे किराया। अच्छा। हाथ में पकड़ाते थे पैसे और मेरी हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलें आंटी, बहुत शुक्रिया जी आपका वक्त देने का। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सईद रोशन साहब आपका सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आप लोग जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपने घरों में ईद मना रहे हैं, और जैसे कि कैप्टन काशिफ की वालदा ने भी ये कहा कि माओं को अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। ये एक शहीद की माँ है, ज़ाहिर बात है जो शहीद हैं, शहीद हुए, और हम आज उन्हीं की शहादत के बदले जो है, बदौलत जो है, वो अपने घरों में ईद मना रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।